जय हिंद बच्चों, आज हम आपके सामने पार्ट 3 लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं सातत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कम से कम हमने 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो आपके सातत्य और अवकलनीयता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आज से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपको अब सिर्फ दिमाग में 29 तारीख चल रहा होगा। 29 तारीख के पहले मैं प्रयत्न करूंगा सारे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आप तक पहुंचाने का। तो बस आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सातत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं लिख दूं सातत्य एवं अवकलनीयता से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो बस आपसे यही कहना है कि अभी के लिए आप सिर्फ दिमाग में ये बैठाइए कि 29 तारीख गणित है। ना ही आपको फिजिक्स पढ़ना है, ना ही केमिस्ट्री पढ़ना है, ना ही बायोलॉजी जिनका है वो तो है ही, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अभी नहीं फोकस करेंगे, ना ही अंग्रेजी, कुछ भी नहीं फोकस करना है। बस केवल आपको मैथ पे फोकस करना है, क्योंकि मैथ का पेपर आपको पूरा मीन्स टोटल नंबर दिलाएगा 100 में 100। इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, आपको पता है, तो आप अच्छा नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा, हम क्वेश्चंस जो भी लेके चलेंगे वो इजी टू हाई लेवल का लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इजी लेवल का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और मैं थोड़ा सा प्रयत्न करूंगा ठीक ठाक लिखूं, कहीं पर छोटा अगर होता है तो आप मैनेज करने का प्रयत्न करेंगे। कह रहा है x बराबर 1 पर फलन fx बराबर 2x प्लस 3। x बराबर 1 पर फलन x बराबर 1 पर एक फलन है, उस फलन की बात हो रही है। क्या fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच करनी है। आपको मैं बता दूं कि जो भी फलन, बस एक छोटा सा पॉइंट, जो भी फलन बहुपद के फॉर्म में होगा वह सभी के सभी क्या होते हैं, सातत्य होते हैं। जो भी फलन बहुपद के फॉर्म में होगा वह फलन आपका क्या होगा, सातत्य होगा। यह क्वेश्चन केवल 1 नंबर में या फिर बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि यह सातत्य होगा कि नहीं। यह आपका बहुपद है, बहुपद मीन्स चर की घात 1 है। जब भी आपके पास फलन एक बहुपदी फलन मिलेगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि यह फलन x बराबर 1 पर सातत्य है। क्यों है? क्योंकि यह फलन एक क्या है, बहुपदीय फलन है। पहले क्वेश्चन को बस हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं ये पहला क्वेश्चन इतना आसान लेके आया हूं ताकि आपका शुरुआत बेहतर होगा, आसान से होगा तो आप अंत तक टिकेंगे, रुके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मैं यहीं पर आपको नोट करके दिखाना चाह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाए हैं हमने। अगला क्वेश्चन भी सातत्य से ही है। कह रहा है fx इज इक्वल टू, कह रहा है 2x प्लस 3 यदि, कंडीशन दे दिया है x इज इक्वल टू एंड लेस देन 2 और 2x माइनस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 2। अब कह रहा है f के वो मान ज्ञात कीजिए असातत्य बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए। वो मान क्या होंगे, x के सभी मान ज्ञात करने। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हैं 2 और 2 इज इक्वल टू में मीन्स हम x बराबर 2 पर सातत्य की जांच करेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, और x बराबर 2 पर आपको पता है LHL निकालते हैं और क्या निकालते हैं, RHL। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस इंटू का क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, इस कंडीशन में क्या होता है, मीन्स माइनस मीन्स लेस देन वाला, और लेस देन आपका ये है बहुपद, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 मीन्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 7।
LHL आपका कितना आ गया 7। RHL की ओर जाते हैं तो RHL निकालने के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू x बराबर 2 है तो 2 प्लस लेके चलेंगे और इनटू का fx हो जाएगा इज इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और 2 प्लस मीन्स 2 से ग्रेटर है प्लस वाला कंडीशन 2x माइनस 3 वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 मीन्स हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आप क्या देख रहे हैं LHL नॉट इज इक्वल टू RHL है। और जब LHL RHL के इज इक्वल टू में नहीं होता है, इसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला LHL निकालिए, दूसरा RHL निकालिए और तीसरा क्या होता है चलिए देख लें डायरेक्ट वैल्यू जो होती है fx इज इक्वल टू, तो fx इज इक्वल टू क्या लिख चलेंगे 2x प्लस 3 मीन्स f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 मीन्स f2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इससे मतलब नहीं है LHL RHL को देखना होता है, तीनों वैल्यू अगर बराबर होता तो सातत्य होता है x बराबर 2 पर। अब यहाँ पर LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि x बराबर 2 पर फलन क्या असांतत्य है, असांतत्य होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। x बराबर 2 पर फलन असांतत्य होगा। एक बार मैं चेक कर लूँ आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं जी, आपको बेहतर तरीके से दिख रही है। ये था जी आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी हमने सातत्य से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है। उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देख लें थोड़ा सा जल्दी से कि वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर मैं लिखते जाऊँ तो और बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमने उठाया है। ए और बी के वैल्यू पूछ रहा है, ए और बी के वैल्यू पूछ रहा है और आपके पास जो फलन दिया गया है fx इज इक्वल टू में दिया गया है क्या ax प्लस का 1 और कंडीशन दिया है कि यदि x इज लेस देन इज इक्वल टू 3 और दिया है bx प्लस का 3 और कंडीशन दिया है यदि s इज ग्रेटर देन 3 और कह रहा है x बराबर 3 पर ये संतत है, x बराबर 3 पर संतत है। जब x बराबर 3 पर संतत है मीन्स क्या हो गया LHL इज इक्वल टू होगा RHL के। संतत कब होता है जब LHL RHL के इक्वल टू में होता है। LHL आपका क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 है ना, तो 3 निगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में चलिए, ज्यादा लेंदी नहीं लेके चलना है। अब यहां पर लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव मीन्स लेस देन मीन्स ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ पर ग्रेटर मीन्स bx प्लस 3। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। अब इतना मिल गया कि नहीं। अब यहां पर इसके बाद करना क्या है, यहां पर हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, और ये 1 को उधर भेजेंगे तो -1 मीन्स 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। 3 को कॉमन लेंगे तो a माइनस b इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 मीन्स a माइनस b इज इक्वल टू मिल जाएगा 2/3। अब ये चीज मिल गया। अब आपको एक चीज और पता है कि x इज इक्वल टू आपको जो वैल्यू लेके चलना था वो 3 लेके चलना था और आपसे पूछा है इस प्रश्न में किसकी वैल्यू a और b की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पर a और b के उन मानों के लिए पूछ रहा है तो आप वो सबसे पहले क्या करेंगे fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ax प्लस 1 मीन्स fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इज इक्वल टू ax मीन्स क्या हो जाएगा a इंटू x की वैल्यू आप कितना रख देंगे 3 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3a प्लस का 1। थोड़ा सा मैं इंक भर लूँ, इंक थोड़ा सा मैं जल्दी से भर लूँ क्योंकि चीज़ें क्लियर उतनी दिख नहीं रही हैं। इंक अगर आ जाए तो और मज़ा आ जाए। इंक ठीक है, इंक भरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपका जो रिजल्ट आ गया है उसके फॉर्म में यहाँ पर जो
F3 की रिजल्ट आ गई, क्योंकि होते तीनों बराबर हैं। अब आप LHL RHL को बराबर लेके चलेंगे और A और B की वैल्यू निकालना है। तो A और B की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है वो एक क्या निकल के आ रही है, एक संबंध, एक रिलेशन निकल के आ रहा है। वो रिलेशन क्या है कि A जो है वो इज इक्वल टू में है 2/3 प्लस B के, और इसी रिलेशन को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। इसी रिलेशन को, बस इंक डालना ही पड़ेगा, बिना इंक का नहीं हो पाएगा। इसी रिलेशन को प्रेजेंट करके हम आंसर लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तब तक मैं जल्दी से इंक डाल लूँ, तब तक आप जल्दी से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और A और B से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सातत्य से संबंधित क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हमने जो भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाया है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करा रहे हैं। कह रहा है सेक ब्रैकेट में 10 रूट में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx सेक 10 रूट में x मीन्स क्या हो जाएगा, आपको पता है, क्या पता है, सेक x का क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं साइड में लिखना चाह रहा हूँ, अभी और हो सकता है पढ़े, d/dx सेक x इज इक्वल टू होता है सेक x इंटू का 10x, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा सेक x इंटू का 10x, सेक x इंटू का 10x, और क्या होता है इंटू का d/dx कर देंगे, x के जगह पे जो वैल्यू है 10 रूट में x का। एक बार और करेंगे ना, तो यहां पर आपके पास मिल गया सेक 10 रूट में x इंटू 10 रूट में x इंटू का, अब आपको पता है d/dx 10x इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है, सेक स्क्वायर x। अब यहां पर सेक स्क्वायर x हो जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट में x, और फिर d/dx रूट में x का एक बार और अवकलन कर दें। इतने चीजें पता है कि नहीं, आपको पता है जी। अब यहां पर आपके पास मिलेगा सेक 10 रूट में x इंटू का 10 रूट में x इंटू का सेक स्क्वायर रूट में x, और इसका आपको पता है 1/2 रूट में क्या होता है 2। अब जाके आपका पूरा सॉल्व हुआ है। अब ये जो पूरा सॉल्व हुआ है इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, सेक 10 रूट में x की वैल्यू आपसे पूछा है, और ये वैल्यू आपकी निकल गई है। ठीक है, कितनी निकली है, इसकी वैल्यू जो है आपका जो भी रिजल्ट आया है इसको बस आप डायरेक्टली लिख दें, यही रिजल्ट है, इसमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, सेक 10 रूट में x इंटू का 10 रूट में x इंटू का सेक स्क्वायर रूट में x, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 2, ये रूट में x होगा, रूट में 2 नहीं होगा क्योंकि x है ना, 2 रूट में x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें आगे कुछ करना नहीं है, इसका यही आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, सारे क्वेश्चन के तरीकों को हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से आप समझते रहिएगा चीज़ों को, क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, उन सभी चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन AX + B अपान में
कॉस सी एक्स प्लस डी में क्या करना है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अब इसमें x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंश बटे हर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपके सामने जो चीजें दिख रही हैं उसमें अंश बटे हर का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप देख लें। क्वेश्चन जो है आपका बहुत सिंपल दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे क्या कीजिए, आपके सामने एक ही चीज है, क्या, अंश बटे हर यूज कीजिए। अंश बटे हर यूज करेंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, d अपान डी एक्स। सबसे पहले तो लिखेंगे ना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स, यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी दिया है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन में दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी दिया है। अब यहाँ पर अंश बटे हर का यूज करेंगे, आपको फिर फॉर्मूला यूज करना है कि d अपान डी एक्स अगर a अपान बी होता है तो इज इक्वल टू में क्या करते हैं, a को छोड़ते हैं b माइनस b को छोड़ते हैं a और अपान में क्या होता है, हर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हम छोड़ें तो d अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे रहने देते हैं छोटे फॉर्म में, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। माइनस का अगर हम कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ते हैं तो d अपान डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी और अपॉन में आपके पास पूरा का पूरा क्या बचेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू में साइन आपको पता है ए एक्स प्लस बी और आपको पता है कि कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर ब्रैकेट हम चेंज करते हैं बड़े ब्रैकेट में, साइन सी एक्स प्लस डी, क्योंकि कॉस का माइनस में साइन इनटू का सी एक्स प्लस डी करेंगे तो सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे तो एक बार और तो एक्स मिलेगा। इसी तरह से माइनस का कॉस सी एक्स प्लस डी और यहाँ पर इसका करेंगे तो साइन का कॉस होता है तो इनटू का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, और अपॉन में आपके पास रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा ये भी साइन मीन्स क्या हो जाएगा, बताइएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन के फॉर्म में है, ये भी साइन के फॉर्म में है तो आप लिख देंगे यहां पर क्या, साइन माइनस का ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू का यक्स, यक्स नहीं बचेगा सी बचेगा, यहाँ पे यक्स का सी हो जाएगा सी, और माइनस का कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी और इंटू का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अपॉन में आप क्या यूज कर लेंगे, अपॉन में आप यूज करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके सामने ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन में आप चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर कॉमन लेने के लिए क्या क्या है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस से कॉस बी, इस तरह से अगर चीज़ें दिखती हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको भली बात ही बताई गई है। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला पे डायरेक्ट बेस होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट आप मुझे बताएंगे कि इसका रिजल्ट कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका रिजल्ट लाएंगे, आप इसका रिजल्ट ला के मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चंस के मेथड क्या क्या है, उन मेथड्स पे आपको फोकस करना है और क्वेश्चंस पे जो भी चीज़ें हो रही हैं डिस्कशन, उस डिस्कशन पे आप फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट अपने आप बेहतर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो उठाया है वो क्वेश्चन नंबर 6 आपका और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू अगर 1 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा वो आपको बताना है। अब यहाँ देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, उस चीज को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1। आपको पता है x के पावर n का क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1 मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, इनटू फिर x का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स और प्लस x के पावर n का तो 2 cos y हो जाएगा, फिर इंटू d अपॉन डी एक्स cos y और इज इक्वल टू इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखिएगा ये हो जाएगा 2 साइन x का होता है cos x और प्लस 2 cos y और cos y का क्या हो जाएगा माइनस का साइन y और y का एक बार और करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और आपसे प्रश्न में dy अपॉन डी एक्स पूछा है। अब करना क्या है, ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 साइन a इंटू कास a किसका होता है साइन 2a मतलब साइन 2x प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा साइन का 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, पहले उधर ले जाते हैं 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कास ए साइन 2a तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2 और यहाँ पर y डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणे में है इधर आएगा तो बटे में इसके मीन्स साइन 2x अपॉन साइन 2y और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। हमने जो भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के टाइप को देखते हैं। देखिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को लेंदी ज्यादा करेंगे तो टाइमिंग पे भी ध्यान देना है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे अवश्य करें, मुझे बहुत खुशी होगी। उस क्वेश्चन को सॉल्व आप स्वयं से भी करेंगे क्योंकि मैथ है, मैथ में सारी चीजें आप देख के नहीं खुद से करेंगे तो और मजा आएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमने उठाया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें बोल रहा है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले आप x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमको दिख रहा है क्या, साइन इनवर्स यहाँ पर लेट कर लीजिए, माना x इज इक्वल टू आप मान लीजिए टेन थीटा। क्यों अभी हम बता रहे हैं, टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम किए हैं क्योंकि ये साइन से साइन तब कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन का 2 थीटा। साइन से साइन आपका ये कैंसिल, इनवर्स और विदाउट इनवर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों कैंसिल। y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 थीटा, लेकिन आपको थीटा के फॉर्म में नहीं लाना है। तो जब x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x इधर आएगा तो इनवर्स, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का आप कर दीजिए अवकलन, आसान है कि नहीं। यहाँ पर कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू 2 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x आपको पता है कि नहीं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपको पता है टेन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप कर पाएंगे तो सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा। अगर फॉर्मूले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि फॉर्मूले जो भी दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, वो आप सारे के सारे फॉर्मूले आप देख लें, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अवश्य देखें, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अवकलन से संबंधित जितने फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को आप अवश्य देख लें। मैं कोशिश करूंगा वीडियो के अंत में सारे फॉर्मूले एक पेज में लाऊंगा, स्क्रीन पर आपके शो करेगा, वहां से आप नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में है या फिर आपने नोट किया है तो उसको अवश्य लर्न करना है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले के मैं तो बता दूंगा, लेकिन विदाउट फॉर्मूले के ना ही आप समाकलन ना ही अवकलन से सवाल कर पाएंगे, ये बात ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है या फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन को उठाया है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये 7 को 8 बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, e के पावर साइन इनवर्स x, e के पावर साइन इनवर्स x को कह रहा है। तो मान लीजिए y बराबर में x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष, देखिए y मानिएगा, कुछ क्वेश्चन में y नहीं मानिए तो आप उसको y मान लीजिएगा, क्योंकि dy/dx मिलेगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx e के पावर साइन इनवर्स x। आपको पता है फिर फॉर्मूला कि d/dx e के पावर x इज इक्वल टू e के पावर क्या होता है, x ही होता है। तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू e के पावर x का e के पावर x ही होगा, लेकिन x के जगह पे अगर कुछ है जैसे साइन इनवर्स x है तो उसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स x का एक बार और अवकलन हो गया, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। अब यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट मिलने वाला है dy/dx इज इक्वल टू वो e के पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था और बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन दिया था। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के टाइप, मतलब उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, या फिर हूबहू यही आ सकता है, लेकिन आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा। कुछ डिफरेंट हो सकता है, बाकी आप अगर अच्छे से केयर करें, पढ़ाई करें तो आपको कहीं से प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लॉग कॉस e के पावर x, लॉग कह रहा है लॉग क्या, कॉस e के पावर x बताइए कितना होगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपको करना है तो पहले तो y इज इक्वल टू लेट कर लें और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx लॉग कॉस e के पावर x। आपको पता है dy/dx इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है 1/x, तो कॉस e के पावर x इंटू d/dx कॉस e के पावर x। एक बार और अवकलन होगा ना, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/cos e के पावर x तो होगा ही, इंटू cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, और फिर इंटू d/dx e के पावर x का एक बार और अवकलन होगा। तो आपके पास dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का साइन e के पावर x अपॉन कॉस e के पावर x इंटू e के पावर x का e के पावर x, मीन्स फाइनल रिजल्ट आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का साइन बटे कॉस क्या होता है tan e के पावर x इंटू e के पावर x। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को बताना था हमने आपको यह क्वेश्चन प्रयत्न किया अच्छे तरीके से समझाने का। अब हम बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन के टाइप की ओर। अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है उसको ध्यान से देखते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हो ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या लफड़ा है, 10 किस टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिया है, कह रहा है cos x cos 2x इंटू cos 3x। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको dy/dx ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी चीजें दी रही हैं तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए। माना y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अगर मल्टीपल के फॉर्म में दिया है तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y = log cos x cos 2x और cos 3x। आपको एक बात पता है, क्या पता है कि log m इंटू n का फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सब प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log y = log cos x प्लस log 2x cos 2x log cos 2x प्लस log cos 3x। m मतलब इनटू के फॉर्म में है तो प्लस और माइनस होता है तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है, ये आपको पता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का 1/y और फिर y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू क्या क्या चीजें हो रही है समझिएगा उसको। log cos x, तो log cos x log x का क्या होता है 1/x इंटू cos x का एक बार और कर देंगे d/dx cos x, फिर log x 1/cos 2x एक बार और अवकलन कर देंगे तो d/dx cos 2x। ऐसे ही 1/cos 3x और इंटू d/dx क्या हो जाएगा cos 3x। क्लियर। आगे देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर देखिए cos x का क्या होता है माइनस का sin x, cos x 2x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x अपॉन में cos 2x, cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस का sin 3x अपॉन में cos 3x। फॉर्मूला जनरेट हो गया, y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो dy/dx इज इक्वल टू y और माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन बटे कॉस 10, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा साइन बटे कॉस 10 लेकिन 2x में, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस साइन बटे कॉस 10 लेकिन किसके फॉर्म में 3x के फॉर्म में, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब y की वैल्यू रख दीजिए तो dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माइनस का ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे नहीं कुछ जाएगा। थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कि आपको सारी चीज़ें ठीक ठाक दिख रही हैं कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से दिख रही हैं और टाइम भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अभी हम लोग 10 पे ही पहुँचे हैं। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं 11वां क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, 15 को 15 मैं बताऊंगा। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन आप ध्यान से सारी चीज़ों को समझते रहें, मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत गजब का इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। log x के पावर x प्लस x के पावर log x, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे यूज करना है आप केयरफुली इसको समझिएगा। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लीजिए तो हो जाएगा log x के पावर x और प्लस x के पावर क्या हो जाएगा log x।
अब आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। इसको y इज इक्वल टू, इसको आप u मान लें और इसको आप क्या मान लें, v मान के हल करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत लेंदी होने वाला है। दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और दोनों पक्षों का अवकलन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपान dx, ये हो जाएगा du अपान dx, और ये हो जाएगा dv अपान dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब आप अलग अलग सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे लेके चलेंगे u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x। दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x के पावर x। आपको पता है लॉग m के पावर n लॉग m होता है। लॉग u इज इक्वल टू x लॉग x। m इंटू n फॉर्मूला यूज कर दीजिए, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो लॉग u का क्या हो जाएगा, 1 अपान u इंटू du अपान dx। यही तो चाहिए। इज इक्वल टू में यहाँ पर मैं साइड में कर दूं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी एक एक करके बताते हैं। अब x को छोड़ेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपान लॉग x इंटू लॉग x का करेंगे तो 1 अपान x प्लस, ध्यान से समझिएगा, लॉग x का करेंगे तो 1 अपान x और x के जगह लॉग x, तो एक बार और। अब इसको छोड़ेंगे लॉग x को, लॉग x को छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का करेंगे, x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर। तो यहाँ पर du अपान dx 1 अपान u इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, x से x कट गया तो 1 अपान लॉग x प्लस का लॉग x मीन्स क्या हो जाएगा, du अपान dx इज इक्वल टू u को ट्रांसफर कर दीजिए, u को उधर भेजेंगे और इधर आप क्या कर दीजिए 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग x और अपॉन में क्या हो जाएगा log x। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू आप पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो du अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x के पावर x और यहाँ पर 1 प्लस log x इंटू log x अपॉन में log x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा du अपान dx इज इक्वल टू, ये x है ये भी x है, इस पे कुछ नहीं, पावर 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा log x के पावर x माइनस 1 और 1 प्लस log x इंटू क्या हो जाएगा log x। ये आपका हो गया du अपान dx। अब इसी तरह dv अपान dx निकालिए, देखते हैं इधर, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप चीज़ों को समझिएगा। dv अपान dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो है ना, तो दोनों तरफ log लेंगे तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x के पावर मतलब log x। ठीक है। अब फिर वही यूज़ करेंगे m इंटू n, तो ये तो हो जाएगा 1 अपान v इंटू डी अपान dx इज इक्वल टू लॉग x को छोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपान x प्लस का सही है ना, ये log x के पावर log x का, तो log x। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इस log x को आपने छोड़ा तो log x का 1 अपान x, और इस log x को अगर आप छोड़ते हैं तो फिर 1 अपान x, तो आपका क्या मिलेगा 1 अपान v इंटू डी अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x अपॉन में x प्लस log x अपॉन में x। मीन्स क्या हो जाएगा डी अपान dx इज इक्वल टू log x प्लस log x अपॉन में x। दोनों का हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, और ये भी इधर धीरे से चला आया। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा डी अपॉन dx इज इक्वल टू v की वैल्यू है x के पावर क्या log x और x के पावर 1 ऊपर जाके -1 और यहाँ पर 2 log x। अब ये निकालना है तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूँ क्योंकि मैं बोला हूँ कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है।
ये हमने निकाला। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको अलग अलग करके अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत गजब का क्वेश्चन हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि x बराबर a cos थीटा, x बराबर अगर a cos थीटा है और y बराबर a sin थीटा है तो dy अपान dx ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो फटाफट अलग अलग निकाल लेंगे। इसके लिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपान dx इंटू x बराबर a को बाहर करेंगे तो d अपान x नहीं थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपान डी थीटा और इज इक्वल टू a को बाहर करेंगे तो डी थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। इसको समीकरण बनवा लीजिए। इसी तरह से इसको आ जाइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू a को बाहर करेंगे तो d अपान डी थीटा इंटू का साइन थीटा का कॉस थीटा, तो dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू a का कॉस थीटा। ये आपका 2 समीकरण 2 और 1 भाग दे दीजिए। समीकरण 2 भागा क्या कर दीजिए, समीकरण 1। तो 2 से तो dy अपान डी थीटा को भाग देंगे dx अपान डी थीटा से, तो ये कैंसिल, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, dy अपान डी थीटा dx। तो dy अपान dx मीन्स ये वाला पहले था तो a cos थीटा अपान में क्या था, a sin थीटा माइनस में, मीन्स क्या हो गया, इससे ये कट गया, मीन्स माइनस का कॉट थीटा आपका हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत गजब के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना था। प्रश्न में dy अपान dx बोला था, हमने dy अपान dx निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। बस चीज़ों को आप आसानी से समझते रहिए। थोड़ा सा मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि उन सभी क्वेश्चन पे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उन सभी क्वेश्चन पे हम फोकस कर लें जो आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अब ये अगला क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू दे रखा है साइन क्यूब t अपॉन में रूट में कॉस 2t और y इज इक्वल टू दे रखा है कॉस का क्यूब t अपान में रूट में कॉस 2t और आपसे प्रश्न में कह रहा है dy अपान dx ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न सेम इसी के जैसा है। मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं, इसमें भी मैं आपको HW दूंगा क्योंकि आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। अब देखिएगा बारी बारी से इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको पहले लेके चले किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dx अपान dt इज इक्वल टू ये अंश बटे हर में क्या होता है, अंश को छोड़ते हैं इंटू हर का d अपान डी टी रूट में cos 2t माइनस का रूट में cos 2t और इंटू का d अपान डी टी क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब t और अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा, रूट में cos 2t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यही तो होता है। अब ये हो जाएगा dx अपान डी टी इज इक्वल टू में, अब इस कंडीशन में होगा क्या, आप चीज़ों को बस समझते जाइएगा क्या हो रहा है। अब ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और यहाँ पर रूट में जब होता है तो 1 अपान 2 रूट में क्या हो जाएगा cos 2t और इंटू का d अपान डी टी cos 2t का एक बार और अवकलन हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर आपके पास रूट में cos 2t, देखिएगा सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं वो सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रही हैं और सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो हो जाएगा। x के पावर n का फॉर्मूला यूज़ कीजिए तो n x के पावर n माइनस 1 मतलब स्क्वायर t इंटू फिर d अपान डी टी कर देंगे क्या, साइन t, d अपान डी टी क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब आगे फॉर्मूला यूज़ करते रहिए तो dx अपान डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब t अपॉन में 2 रूट में cos 2t इंटू का cos 2t का करेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस का साइन 2t माइनस का, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा
रूट में कॉस का 2t, ठीक है, और 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। आपको एक चीज़ पता है dx/dt इज इक्वल टू, आपको एक चीज़ क्या पता है, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा साइन का 2t इंटू का, अरे एक मिनट, अपॉन भी तो चल रहा है, अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t, अपॉन हम लेके चल ही नहीं रहे थे, अपॉन भी तो चल रहा है cos का 2t, तो dx/dt इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो साइन का क्यूब t माइनस में साइन का 2t और माइनस, ये भी माइनस में है ना, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 cos 2t इंटू का साइन क्यूब t इंटू का cos t, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos का 2t इंटू का 2 रूट में cos 2t। अब यहाँ dx/dt इज इक्वल, थोड़ा सा लेंदी है, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, y वाला आप स्वयं से कीजिएगा। अब यहाँ पर sin 2t का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, sin 2t इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin t इंटू का cos t, माइनस का 6 cos 2t इंटू का साइन क्यूब t इंटू का cos t, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos 2t इंटू का 2 रूट में cos 2t। एक लाइन और बढ़ते हैं, dx/dt इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो साइन क्यूब t है ना, तो साइन का क्यूब t माइनस का साइन क्यूब t, आप कॉमन ले लीजिए, क्यूब ही होगा ना, नहीं कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये क्यूब नहीं स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर t आप कॉमन ले लीजिए, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और देखिएगा और क्या कॉमन ले सकते हैं, और साइन हो गया तो cos t, तो क्या क्या बचेगा, साइन का क्यूब t कॉमन ले लिए, cos t कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 2 sin t, और माइनस कॉमन प्लस, और यहाँ पर 2 भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये भी निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा 3, और ये निकल गया और ये निकल गया, तो cos 2t, और अपॉन में cos 2t, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में cos 2t। बस यहीं तक रखते हैं। अब ये आपका अभी समीकरण फर्स्ट हल हुआ है, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, इसी तरह से इस वाले को y वाले को सॉल्व करेंगे t के सापेक्ष, तो आपका dy/dt निकलेगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं अभी इरेज करूंगा तो लेंदी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार HW कीजिए, इस क्वेश्चन का रिजल्ट लाइएगा। हमने आपको पहला प्रोसीजर समझा दिया, दूसरा प्रोसीजर भी ऐसे ही आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, यह से यह वो कट ही जाएगा, सिंपल, ये तो साफ साफ दिख रहा है, बटे इक्वल है ना, तो ये कट जाएगा, आपका ये बचेगा, इसमें सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा सा आप केयरफुली समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसमें भी थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चीज़ों को मैं फुल्ली नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 80% तक पहुँचा दे रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे, ठीक है, आपके लिए भी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को अगर मैं बता देता हूँ तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आप भी जब स्वयं से करेंगे तो लगेगा ना कि हमसे भी क्वेश्चन हो पा रहा है। तो आप भी तैयार रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें लिखा है x इज इक्वल टू रूट में a के पावर साइन इनवर्स t, और क्या है y इज इक्वल टू रूट में a के पावर cos इनवर्स t। सेम वही सवाल है, इसमें भी dy/dx पूछ रहा है, तो आप अलग अलग तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चीज़ों को समझिए। यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू d/dt, और रूट में क्या हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t। तो dx/dt इज इक्वल टू, आपको पता है रूट में x का क्या होता है 1/2 रूट में a के पावर
साइन इनवर्स टी और फिर इंटू डी अपान डी एक्स क्या ए के पावर साइन इनवर्स टी। और आपको एक चीज़ में फॉर्मूला साइड में लिखवा दूं कि अगर डी अपान डी एक्स ए के पावर एक्स दिया है, अगर डी अपान डी एक्स ए के पावर एक्स दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है ए के पावर एक्स। आपको एक चीज़ फॉर्मूला ध्यान देना है, ए के पावर एक्स लॉग ए डी अपान डी एक्स एक्स। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लीजिए डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट में ए साइन इनवर्स टी इंटू ये क्या हो जाएगा ए के पावर एक्स मीन्स ए के पावर साइन इनवर्स टी और इंटू का लॉग ए और यक्स के जगह पे वैल्यू क्या है डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स टी। ये डी अपान डी टी ये टी के सापेक्ष है ना। अब अगला क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी अपॉन में 2 रूट में ए साइन इनवर्स टी और इंटू का लॉग ए इंटू का साइन इनवर्स टी का 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये जी आपका सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर जो सॉल्व हुआ है इस सॉल्यूशन से आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं उन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर जो चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो यह वाली वैल्यू आपकी x है तो डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू ए के पावर साइन इनवर्स टी अपान में ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है ए के पावर साइन इनवर्स टी। अगर रूट में है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो ये रूट भी तो हट जाएगा। तो विदाउट रूट का अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इंटू का क्या है लॉग ए और अपान में रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब इसमें आगे आप क्या कर सकते हैं x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x लॉग ए अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपका बचेगा रिजल्ट। ऐसे ही आप आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, आगे भी सॉल्व करेंगे तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी आपको दिख रहा है। ये y वाला लेके चलेंगे, y वाला लेके चलेंगे तो y वाले कंडीशन में y आएगा और फिर रिजल्ट को सॉल्व कर देंगे, फिर d सेकेंड वाले को फर्स्ट से भाग दे देंगे। मतलब सब आप HW में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमने प्रोसीजर बता दिया है, आप सेकेंड वाला प्रोसीजर से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने लगे तो फिर टाइम भी बहुत लगे। मैं देख लूँ लगभग 40 प्लस हो ही गया होगा। देखिए 52 50 प्लस हो गया, मैं 40 प्लस कह रहा हूँ 50 प्लस हो गया। तो ये टाइम थोड़ा टेकन कर रहा है तो आप वीडियो को देखिए तो कॉपी किताब लिए रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस इस क्वेश्चन पे और चर्चा करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट होगा HW के रूप में, आप उसको कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अगर e के पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो आपको दर्शाना है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का क्या होगा स्क्वायर। सॉल्व क्या करना है e के पावर y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस 1 कर दो, क्योंकि डी वाई अपान डी एक्स तो लाना ही है। x के सापेक्ष अवकलन कर दो, लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या x के सापेक्ष अवकलन से x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e के पावर y का क्या हो जाएगा e के पावर y और इधर हो जाएगा d अपान डी एक्स 1 अपान एक्स प्लस 1। अब यहाँ फटाफट सॉल्व कर दीजिए। e के पावर y का रिजल्ट क्या हो जाएगा e के पावर y का रिजल्ट क्या हो जाएगा e के पावर y और फिर y का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू इसका करेंगे अंश बटे हर, तो अंश को छोड़ेंगे d अपान डी एक्स हर माइनस हर को छोड़ेंगे अंश का d अपान डी एक्स 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो e के पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x का 1 तो रिजल्ट 1 माइनस और ये 1 का 0 पूरा खत्म बटे में क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर।
मीन्स ई के पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। ई के पावर वाई की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन एक्स के प्लस 1 है। तो एक बार और अवकलन आप कर दें, ठीक है, एक बार और अवकलन कर दें तो x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन, क्योंकि द्वि अवकलन की बात की जा रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर y, ठीक है, e के पावर y, और यहाँ पर e के पावर y फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज़ करेंगे तो e के पावर y को छोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ेंगे तो e के पावर y का क्या हो जाएगा e के पावर y और इंटू फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू का 2 और इंटू फिर उसका करेंगे तो 1 और माइनस का फिर उसका करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 ही होगा। और अपान में x प्लस 1 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा e के पावर, यहाँ पे मैं साइड में लिखूँ आपको दिख भी नहीं रहा होगा, e के पावर y डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स इंटू ई के पावर y डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब -1 करेंगे तो यही आपका रिजल्ट होगा। और आपको पता है क्या पता है कि इसको अगर हम कट करते हैं तो एक बार में कट हो जाएगा, या फिर e के पावर y अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 के स्क्वायर इनका स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं e के पावर y क्या डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू का क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर में है e के पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में है। तो e के पावर y से e के पावर y मतलब ये खत्म हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप सॉल्व करेंगे, बस 2 लाइन में आपका रिजल्ट आ गया। ये आपको मैं फिर से एक HW दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। HW मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं से करें तो कुछ क्वेश्चन को करें और समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आई होप आज का लेक्चर, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन अच्छा सेशन था, मज़ा आया मुझे भी क्वेश्चन बताने में। और आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप HW के रूप में रखेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना दिन बचा है ना एकदम मतलब ढूंढ के लगा दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आपके सामने हम कमेंट बॉक्स में आप जो भी सवाल पूछोगे उसके थ्रू मैं बता सकता हूं, और फिर आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको सॉल्यूशन भेजने का प्रयत्न करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप 12th में पढ़ने वाले अपने मित्र के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।